कमल अहलूवालिया। मैंने देखा आपका ये प्रोग्राम, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छा लगा। और जो बातें हम जो गलत कर रहे थे वो सुन के हमको लग रहा कि हम बहुत गलत है और हमको सब सही करना चाहिए। और जो भी उन्होंने बताया इतना अच्छा और इतने ईजी तरीके से बताया कि सबको बहुत अच्छा लगा हुआ। उसने बहुत सी चीज़ें अवेयरनेस हमको करवाया, किस तरह से CPR देना है, किस तरह से उनकी जानकारी है, कितने समय में उसको रिस्पॉन्स ज़रूरी है। तो उन सब चीज़ों की जानकारी से हमें बहुत फ़ायदा मिला। उससे मेरे को इतना क्लियर हो गया है कि जो परेशानी थी कोई डॉक्टर बताते नहीं है यहाँ पर। सही बात, दवा दे दिया और आप खा लीजिए, मत खाइए वो मत, पर इन्होंने एकदम क्लियर बता दिया क्या करना है। सो बेसिक लाइफ सपोर्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट में। सडन कार्डियक अरेस्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं व्हेन देयर इज नो पल्स एंड नो रेस्पिरेशन। पल्स नॉर्मली जैसे हम लोग बोलते हैं तो रेडियल पल्स, जो बाजू में पल्स है उसकी तरफ ध्यान जाता है, लेकिन दैट पल्स वी डू नॉट कंसीडर, वी कंसीडर द कैरोटिड पल्स। हर एक के गर्दन में बीच वाली जो हड्डी है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, उसके साइड में एक गटर जैसा है, उसमें 3 फिंगर्स को स्लाइड करिए, यू विल फाइंड कैरोटिड पल्सेशन। एक बार ट्राई करिए मैम। हाँ, किसी भी लेफ्ट साइड और राइट साइड, जस्ट कीप योर 3 फिंगर्स इन द सेंटर फर्स्ट एंड देन ट्राई टू स्लाइड योर फिंगर्स ऑन एनी साइड ऑफ द मिड लाइन, यू विल फाइंड कैरोटिड पल्सेशन। दोनों साइड एक साथ प्रयास मत करिएगा, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी दैट इज द सप्लाई फॉर योर ब्रेन, एंड व्हेन यू पुट इवन टू चेक द पल्स इट डिक्रीजेस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। अगर दोनों साइड में एक साथ आपने दबा दिया तो यू मे फॉल डाउन और यू मे बिकम अनकॉन्शियस। तो एवरीवन इज एबल टू फील द कैरोटिड पल्सेशन? यस। और रेस्पिरेशन के लिए भी जस्ट फॉलो की चेस्ट मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो सडन कार्डियक अरेस्ट के लिए हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो है कि कैरोटिड पल्सेशन एंड मूवमेंट ऑफ द चेस्ट। इट्स क्लियर टू एवरीवन बिकॉज आई विल आस्क फ्रॉम द क्राउड बीच बीच में, सो इफ एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क मी। सेकंड इज, जिस समय आपके साथ चलते हुए कोई बंदा अचानक लिफ्ट में गिर गया, या मार्केट में जा रहे हैं वहां गिर गया, या सीढ़ियों पे गिर गया, या घर के अंदर गिर गया, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसको डिफाइन किया है, एंड आई एम वन ऑफ द इंस्ट्रक्टर फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट फ्रॉम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। उसमें नंबर 1 इज नॉट टू गो फॉर चेकिंग द पल्स और रेस्पिरेशन। Number 1 is scene safety. So first point is not to check the pulses, and remember this. The first point is always scene safety. कि वो बंदा जहां गिरा है whether he is safe or not and you are safe or not if you approach the patient. कई डेथ्स इसलिए हो जाता है कि हम लोग इमोशनल होकर दौड़ जाते हैं बचाने के लिए, पता चला बिजली का तार सटा हुआ था, मैं भी जाके सट गया। तो सीन सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सड़क पे चल रहे हैं, अचानक बगल वाला गिरा, आप भी झुक गए, पीछे से जो बस आ रही थी आपके ऊपर से गुजर गए। तो सीन सेफ्टी इज नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर इन बेसिक लाइफ सपोर्ट। इट्स अ प्रोटोकॉल। जब हम लोग एग्जामिनेशन लेते हैं एंड नंबर 1 इज मिस्ड बाय द पीपल, वी हैव टू फेल दैट पर्सन बिकॉज ही डज नॉट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। तो नंबर 1 इज सीन सेफ्टी। Second is check the response. Ask his name if you know his name, or try to establish a connect with that person. If there is no response, अभी भी आपको कैरोटिड पल्सेशन या रेस्पिरेशन नहीं देखना है, क्योंकि आप अब हाई क्वालिटी CPR शुरू करने जा रहे हो, और एक बार अगर शुरू कर दिया आपने तो बीच में रुक नहीं सकते, एंड यू आर नॉट अ डॉक्टर। तो आपका जो थर्ड पॉइंट होने जा रहा है वो है एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पांस टीम।
एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पांस टीम, बिकॉज सीपीआर में जो सबसे ज्यादा गड़बड़ी होता है जो लोग करते हैं, सीपीआर शुरू किया, बीच में जाके डॉक्टर के लिए फोन करना शुरू कर रहे हैं और उसमें सीपीआर बिकम्स न्यूट्रलाइज्ड। सो फिर से फर्स्ट इज सीन सेफ्टी, you are safe or not, patient is safe or not. Second point is check the response. Anuradha will demonstrate again. No, this is again soft. You have to be louder, or thoda sa. It has to be harder and louder. उसमें जिसमें चोट तक अंदर से लगता है जैसे किसी को पीटते हैं ना। एक सेकेंड हटो। मैंने इसलिए अनुराधा को बोला था, आई वॉन्टेड टू चेक कि जो मैं बोल रहा हूँ इट हैज टू बी बैंग्ड लाइक दिस। इसमें मत झिझकिए, बीच में इमोशंस को मत लाइएगा कि चोट लग जाएगी या कुछ। इट हैज टू बी लिटिल पेनफुल और वही आपका रेस्पॉन्स देगा एंड दैट विल डिसाइड फर्दर कि नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होने जा रहा है। बहुत जेंटली, बहुत सॉफ्ट से करने पर मे बी इट इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। आई एम नॉट सेइंग कि उसका क्लेविकल बोन तोड़ना है, लेकिन इट हैज टू बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग पैटिंग एट द शोल्डर। Taking name, how is it possible if you don't know the person? Yes, ma'am. Taking name is not possible if you Yes. don't know the person. Yes, if you do not know, just try to आंखें खोलो या कुछ भी जो भी आपको लग रहा है उस समय, open your eyes या open your mouth, कुछ भी आपको, you just have to check the response. Response नहीं मिला, third is again you are not going to look for the pulsation or respiration. You are going to activate the emergency response team. और इमरजेंसी रिस्पांस टीम में एक पर्टिकुलर डिमांड है, वो है एईडी मशीन का। आज से 7-8 साल पहले तक जब हम लोग सीपीआर करते थे या कराते थे, दिस मशीन वाज नॉट इंक्लूडेड। दिस वाज जस्ट कन्फाइंड टू रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड कंप्रेशन ऑफ द चेस्ट। दीज डेज इट हैज बीन फाउंड कि 90% ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट में हार्ट कंप्लीटली रुकता नहीं है, फिब्रिलेशंस में चला जाता है, फड़फड़ाहट में चला जाता है, जिसकी वजह से उसका आउटपुट जीरो हो गया है एंड पेशेंट हैज जस्ट कोलैप्स्ड और हैज बिकम अनकॉन्शियस। तो इस फिब्रिलेशंस को एईडी मशीन का से हम लोग शॉक देते हैं एंड दीज मशीन्स आर डिजाइंड फॉर नॉन मेडिकल पीपल। फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा ना कि पेशेंट बेहोश हो गया, उसको डॉक्टर ने शॉक दिया, या कई लोगों ने हॉस्पिटल्स में भी दिया होगा। और यहाँ पे एक गलत धारणा है लोगों के दिमाग में कि शॉक दिया जाता है हार्ट को रीस्टार्ट करने के लिए। 90% लोगों के दिमाग में आता है कि जब हम लोग शॉक देते हैं उससे हार्ट रीस्टार्ट होता है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। शॉक देते हैं हम लोग हार्ट को माइक्रो सेकेंड्स के लिए रोकने के लिए। It's in fact this many people are not aware of this. जहां हार्ट बिल्कुल रुका हुआ है, कोई फिब्रिलेशन नहीं है, वहां पे शॉक का कोई रोल नहीं है, वहां पर आपको सीपीआर ही शुरू करना है। लेकिन जहां पे हल्का सा भी डाउट है और इफ द मशीन इज सेइंग कि हार्ट इज स्टिल इनटू फिब्रिलेशन, तो हम लोग शॉक देके हार्ट के अंदर का बाकी सारे एक्टिविटीज को फॉर माइक्रो सेकेंड्स वी नलिफाई इट, ताकि उसका जो ओरिजिनल पेसमेकर है वो फिर से अपना काम संभाल ले। एक साथ घर में बहुत सारे लोग उठ के काम करना शुरू किए तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना कि हु इज द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस। तो ओरिजिनल ओनर को, ओरिजिनल पेसमेकर अपना काम ठीक से संभाले तो बाकी जितने एक्टिविटीज है हार्ट के मसल्स में जो चल रहे हैं उसको हम लोग माइक्रो सेकेंड्स के लिए abolish कर देते हैं, बंद कर देते हैं by using this, by giving this shock. But because you are a non-medical person, तो AED मशीन जो है, this is automatic electric defibrillator, और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर में आपको अलग से बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। विल डेमोन्स्ट्रेट यू अनुराधा।
इसमें जो मशीन है, आप उस मशीन का सिर्फ बटन को ऑन कर दीजिए। आजकल हर एयरपोर्ट पे या हर बड़े मॉल पे दिस इज मैंडेटरी टू कीप द AED। लेकिन अफसोस ये लगता है कि वहाँ मैंने कई बार लोगों से जानना चाहा कि आप इस मशीन के बारे में जानते हैं, तो नोबडी ही सेड कि आई नो अबाउट दिस मशीन। तो सिर्फ मशीन को रख देना सॉल्यूशन नहीं है, मशीन के बारे में अवेयरनेस नहीं है तो भी उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो आई हैव ब्रॉट द AED मशीन विद मी। This is a dummy machine. Will analyze immediately and will guide you whether to give shock or not to give shock. उस शॉक के लिए भी आपको अलग से you do not have to decide the voltage. Machine will say I am ready for shock. You just have to push the button. Further, if it is required or not, the machine will decide. Are you getting my points? This is in fact not a luxury item. This is a very useful item in moments of crisis. The AED machine is like this, and इसमें ये जो बटन है ऊपर में ग्रीन सा है, इसको आपको जस्ट ऑन करना रहता है। Apply pads to patient's bare chest. Plug in pads connector next to flashing light. The moment the machine starts saying apply pads, इसमें pads में ना निशान बनाया रहता है कि कहाँ पे लगाना है। इसमें यहाँ पर ये राइट साइड में ऊपर में निशान बनाया हुआ है और इसमें लेफ्ट साइड में निपल के नीचे किया हुआ है। You just have to apply the pad like this. और उसके बाद इसको आपने कनेक्ट कर दिया। The moment you attach it, the moment you connected it, it is saying analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. तो आप उस समय पेशेंट से थोड़ा हट जाइए। Staying clear of the patient, that means कि now it is yes, आप give shock now. तो ये बटन जैसे ही फ्लैश करने लगा, you just have to push this button. Shock delivered. So it is very simple. तो एटलीस्ट चांसेज आर कि 72% नहीं 60% भी अगर हम लोग पेशेंट्स को बचा लेते हैं तो इट इज गोइंग टू बी यूजफुल। अगर पेशेंट को है जहां पर भी आप रखते हैं, यू हैव टू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल कि आप जिस समय पेशेंट पे CPR करने जा रहे हो, आप इफेक्टिवली फ्लोर पे कर पाओगे या किसी हार्ड बेड पे ऊपर में टेबल पे कर पाओगे। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लेस द पेशेंट। कई बार अगर नी इश्यूज है या नी पॉइंट्स इश्यूज है तो यू कैन नॉट डू CPR ऑन द फ्लोर and some people are very comfortable on the table. So that is to be decided by the BLS provider. और आपने जैसे ही कैरोटिड पल्स देखा और रेस्पिरेशन देखा और लगा कि ये दोनों एब्सेंट है, तो then this is the time to start the high quality CPR. What is high quality CPR? शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया था, with every minute chances of survival becomes less by 10%. तो 10 मिनट में खेल खत्म है। 10 मिनट के बाद आप फोर्टिस या मेडिसिटी के भी किसी हॉस्पिटल में पहुंच रहे हो तो नोबडी कैन डू एनीथिंग। इस 10 मिनट के अंदर अगर आपका हाई क्वालिटी CPR शुरू हो जाता है तभी उसको हम लोग हाई क्वालिटी बोलते हैं। मतलब CPR विच इज स्टार्टेड विद इन 10 मिनट्स ऑफ अ विटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट, देन ओनली वी कैन से इट इज अ हाई क्वालिटी CPR। Am I clear? उसको दो हिस्से में अगर आपने बांट लिया, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, तो आपको लोअर हाफ को प्रेस करना है और लोअर हाफ को प्रेस करने के लिए आपका ये जो हथेली का हिस्सा है, इस हिस्से से आपको प्रेस करना है। अपना हैंड्स ऐसे स्ट्रेट करिए, एक बार स्ट्रेट, यस। ये कोहनी मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन CPR। इसको स्ट्रेट करिए और इस हिस्से को आपको स्टर्नम के नीचे वाले हिस्से में रखना है एंड जो प्रेशर आएगा उस पर दबाने के लिए वो शोल्डर से नहीं करना है, इट हैज टू कम फ्रॉम योर वेस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार शोल्डर से ही हम लोग करने में लग रहे हैं तो वो इफेक्टिव CPR नहीं हो पाएगा।
you have to put your weight from your waist, and this is going to be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम 1 मिनट में 110 के आसपास होना चाहिए, और जो दबा रहे हैं आप, इट शुड गो एटलीस्ट 3 to 4 सेंटीमीटर डाउन, 3 to 4 सेंटीमीटर डाउन। और फ्रीक्वेंसी जो है आराम से भी अगर आप दबा रहे हैं धीरे धीरे तो भी वो इफेक्टिव नहीं होने जा रहा है। बहुत फास्ट अगर आपने कर दिया तो भी वो आपका इफेक्टिव नहीं होगा। दबाने का पर्पस क्या है? दबाने का पर्पस ये है कि जब तक आपके पास स्पेशलाइज्ड टीम, मेडिकल टीम नहीं पहुंच रहा है, आप पंप को प्रेस करके जो ब्लड सर्कुलेशन है ब्रेन तक मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि 4 मिनट में ब्रेन डेथ हो जाता है आफ्टर कार्डियक अरेस्ट। तो आपका जो पर्पस है वो है हार्ट रिवाइव हो या नहीं हो, लेकिन ब्रेन को डेथ से बचा दे। तो इसमें जो BLS में हम लोग करते हैं, बिफोर यू पुट योर हैंड्स ऑन दिस डमी, जस्ट ट्राई टू ब्रीफ दिस BLS टू द क्राउड इन फ्यू सेकंड्स। And why it is important? बेसिक लाइफ सपोर्ट बेसिकली इसलिए है कि हम किसी भी पेशेंट को या somebody who has fallen, we can give him and ensure कि उसको हम रिवाइव कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है हम उसको ब्रेन डेड होने तक नहीं जाने दें, उसको बचा सकें। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस। और हमको जब तक मेडिकल टीम आए उस टाइम से पहले हमको ये करना है। टाइम हमारे पास है 4 मिनट्स, बिकॉज 4 मिनट्स में ब्रेन डेड हो जाता है। दो इट इज सेट कि 10 मिनट्स, बट आई कंसिडर इट एज 4 मिनट्स। विद इन 4 मिनट्स यू हैव टू डू। एंड द बेसिक स्टेप्स और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज दैट सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, वी हैव टू चेक द फील्ड सेफ्टी, दैट वी आर सेफ, ही इज सेफ, वो चेक करना है। देन वी हैव टू टैप ऑन द शोल्डर्स एंड चेक फॉर द रिस्पॉन्स कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा नहीं कर रहा है। थर्ड, वी हैव टू एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, तो हम उसको बोल सकें तो बाय द टाइम दे कम। एंड देन वी चेक फॉर द पल्स एंड respiration. If they are missing, we start with the CPR. High quality is there because Yes. it is you are doing within 4 minutes. हाई क्वालिटी बार बार हम लोग इसलिए बोलते हैं ताकि दिमाग के अंदर रहे कि वी हैव टू बी क्विक एनफ टू स्टार्ट द CPR. इट इज नॉट समथिंग कि प्लान कर दिया सारा चीज और उसके बाद आराम से जाए। यू हैव टू फिनिश योर थिंग्स क्विकली एंड स्टार्ट। डॉक्टर साहब, मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि अगर जबान के नीचे एस्पिरिन या सॉर्बिटेट रख दे तब वो वर्क नहीं, वो उस समय कोई, चूंकि हार्ट इज स्टॉप्ड, ब्लड फ्लो इज वो तो रुका हुआ है, सांस रुका हुआ है, तो आपका सिस्टम का कोई अंग काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे फिर से बतला दें कि AED मशीन क्यों करते हैं। 90% केसेस में हार्ट कंप्लीट नहीं रुका हुआ रहता है। हार्ट गोज इनटू अ स्टेट जिसको फिब्रिलेशंस बोलते हैं, फड़फड़ाहट में चला जाता है, जिसमें उसका आउटपुट 0 हो जाता है। पर्टिकुलरली इन सीनियर सिटीजन्स, लाइफ स्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज, उसमें हार्ट नेवर स्टॉप्स कंप्लीटली, इट गोज इनटू अ स्टेट ऑफ फिब्रिलेशंस, जिसको आमतौर पे हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया। और इसमें रिवाइवल का चांसेस पूरा रहता है। वो आपने देखा होगा, वो हम लोग के एक प्रेसिडेंट साहब भाषण देते देते अचानक गिर गए, अब्दुल कलाम आजाद। और अफसोस ये लगा कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे उनके पास भी उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, दे वर नॉट नोइंग बेसिक लाइफ सपोर्ट। और 40 मिनट्स लग गया था उनको स्टेज से हॉस्पिटल में पहुंच के CPR शुरू कराने। तो इट इज अ वेरी सैड स्टेट, चूंकि हम लोगों ने कभी उस पर फोकस ही नहीं किया। प्रेजेंट और एब्सेंट? ओके, स्टार्ट CPR। बीच वाली हड्डी को 2 हिस्से में बांट लिए, अपर एंड लोअर। लोअर पे जो आपका पाम का ये वाला हिस्सा है, उससे यू हैव टू पुट द प्रेशर। पहले एक बार पाम देख लीजिए सर, बिल्कुल स्ट्रेट करके सो योर पोजीशन। इससे प्रेस करना है।
नहीं सर, ये बहुत सॉफ्टली इमोशंस को हटा दीजिए, ज्यादा फील नो और फास्ट करिए और दम लगाओ। आप एक बार मेरा देखिए एंड यू हैव टू काउंट ऑफ। एक बार हम लोग को लगता है कि ये काउंट क्यों कर रहे हैं, इट बूस्ट्स अप योर एनर्जी लेवल। आप देखोगे बहुत सारा चीज करते समय आर्मी में भी सिखाया जाता है कि जोर जोर से आवाज करो, तो दैट गिव्स यू इंटरनल करेज टू परफॉर्म। ये आपने रखा and the pressure has to come from the waist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. फिर से करिए, थोड़ा सा इसको कोशिश ये करिए कि ये एंगल जो है 90 डिग्री का बने। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. जब AED मशीन लेके कोई आया तो he does not have to stop CPR. मैं जैसे लेके आया या सर लेके आए तो he has to put the leads and everything. It is my job कि मैंने यहाँ पे इस मशीन को ऑन करी। Apply pads to patient's bare chest. Plug in pads connector next to आप अपना जारी रखिए, you have to continue. आप अपना ये देखिए पैड, apply pads. Plug in connector. ओके आपने एक यहाँ रखा और एक आप अपना देखिए आपका इनइफेक्टिव हो रहा है, आप अपना CPR जारी रखिए। Apply pads. Plug in connector. आप प्लग इन करिए। Analyzing heart rhythm. नहीं आपको कुछ नहीं करना है। अब नाउ इट इज सेइंग डू नॉट टच द पेशेंट, तो Shock advised. शॉक एडवाइज्ड। कैसे वो हम लोग पिक्चर्स में देखते हैं कि आर्मी के एरिया में तलवार लेके कूद गए और उसमें जितना जोर से चिल्ला रहे हैं, तो आप उस आर्मी कर्नल का वॉइस अपने उसमें लेके आइए। नाउ स्टार्ट CPR। 1, 2, 3, Yes. 4, 5, 6, 7, 8, 9. क्यों नहीं मुड़ रहा है? एल्बो आपका मुड़ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके। मैं डॉक्टर रवि रंजन, आई एम इनटू क्रिटिकल केयर सिंस लास्ट 26 इयर्स और आज सीनियर सिटीजन्स के बारे में बातचीत करने का मौका मिला। जो इम्पोर्टेंट है कि आफ्टर अ सर्टेन एज सोसाइटी इस तरह से ओरिएंटेड नहीं है जहाँ पे राउंड द क्लॉक हम लोग अपने सीनियर पेरेंट्स का, सीनियर सिटीजन्स का देखभाल कर पाए। तो जो केयर होम्स बन रहे हैं सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रख के, जहाँ राउंड द क्लॉक सुविधाएं मौजूद हैं और हर चीज़ उनके हिसाब से बनाया हुआ है, वेदर इट इज़ देयर एंटरटेनमेंट पार्ट, वेदर इट इज़ देयर मेडिसिन पार्ट, हेल्थ केयर डिलीवरी, एम्बुलेंसेज। तो इस तरह के सोसाइटीज़ का एक अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द हेल्थ ऑफ सीनियर सिटीजन्स। मैं भी प्रयासरत हूँ कि सीनियर सिटीजन्स को लेके किस तरह से हम लोग हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को चेंज कर पाए, और उसके लिए भी Q&A वर्चुअल हेल्थ केयर काम कर रहा है और उन तमाम केयर होम्स को जो सीनियर सिटीजन्स के लिए कर रहे हैं मेरा हार्दिक शुभकामनाएं, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। इट्स अ वेरी मेजर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। थैंक यू।